औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 17 फरवरी से लेके 21 फरवरी 2025 तक। और इस आने वाले वीक में हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे डिफरेंट वेज से, फंडामेंटली, उसके अलावा जियोपॉलिटिकल और फाइनली टेक्निकल, कि आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में मार्केट गोल्ड की किस तरह बिहेव करेगी। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम आप हमारी वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी स्विंग का हिस्सा बने और आप हमारी प्रीमियम का हिस्सा बने जहां पे लॉन्ग टर्म डायरेक्शनल ट्रेड दी जाती है, तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी सपोर्ट टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी और आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारे साथ जुड़ के फ्री में लाइफ टाइम जो है ना वो अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, हमारा जो है ना वो सिक्स्थ बैच की इनरोलमेंट इस टाइम जारी है और फिफ्थ बैच हमारा इस टाइम कंटिन्यू है। उसमें तो आप नहीं आ सकते आप, लेकिन आप सिक्स्थ बैच में आप आ सकते हैं और इसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन कैरी ऑन कर सकते हैं। और इस वक्त इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अच्छा, सीख के करोगे तो आप सही ट्रेड कर सकोगे, और अगर आपको सिर्फ दोस्तों के से सुना है कि भाई ट्रेड करनी है, तो ये आपके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। तो इस एपिसोड को कंप्लीट देखिएगा। हम सबसे पहले बैक आते हैं, उमर बलोच साहब हमारे एक्सपर्ट जियोपॉलिटिकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं, उनकी एक रिपोर्ट के बाद हम कम बैक करते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम लास्ट वीक के फंडामेंटल डाटा को देखेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नियर फ्यूचर डॉलर इंडेक्स मजीद प्रेशर में आएगा या डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ में आएगा। मंडे को कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं था, उसके साथ ट्यूसडे को भी ऐसा कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं थी। वेडनेसडे, जी हाँ, बहुत बड़ा दिन था। कोर सीपीआई मंथ बाय मंथ का डाटा हमें पॉजिटिव देखने को मिला, उसके साथ सीपीआई मंथ बाय मंथ का डाटा भी पॉजिटिव आया। सीपीआई ईयर इन ईयर का डाटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो भी हमें पॉजिटिव देखने को मिला। अच्छा, यहाँ पर जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है और हमें सीखने की जरूरत है, काफी सारे मेंबर्स का भी ये क्वेश्चन आ रहा था और दोस्तों ने पूछा कि सर सीपीआई का डाटा तो पॉजिटिव आया लेकिन गोल्ड ने एक नीचे की तरफ स्पाइक लगा के देन अपना ट्रेंड बुलिश क्यों कंटिन्यू किया। तो मेरे भाई मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त यूएस में रेट कट जो है वो साइकिल चल रहा है। ड्यूरिंग रेट कट अगर इन्फ्लेशन का डाटा बढ़कर आता है तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इस वजह से डॉलर इंडेक्स प्रेशर में आया और जो रिसेशनरी फियर्स हैं वो बढ़ गए, जिस वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो गोल्ड के ट्रेंड को उन्होंने कंटिन्यू किया। और उसके साथ जो ट्रंप हैं टैरिफ लगा रहे हैं और जो दूसरे काउंटर में कंट्रीज हैं वो भी उन पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, जिस वजह से डॉलर प्रेशर में आया। अच्छा, उसके साथ थर्सडे को कोर पीपीआई मंथ बाय मंथ का डाटा इन लाइन हमें देखने को मिला। पीपीआई मंथ बाय मंथ का डाटा भी पॉजिटिव आया। वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा भी हमें पॉजिटिव देखने को मिला। फ्राइडे, जी हाँ फ्राइडे, कोर रिटेल सेल्स का डाटा हमें नेगेटिव देखने को मिला और उसके साथ रिटेल सेल का डाटा भी हमें नेगेटिव देखने को मिला। फ्राइडे को चूंकि एक ट्रैपिंग डे होता है और एक प्रॉफिट टेकिंग हुई, जिस वजह से हमें गोल्ड में एक अच्छी करेक्शन नजर आई। अच्छा, इस वक्त अगर हम जियोपॉलिटिकल और सेंटिमेंटल हालात देखें तो दुनिया में इस वक्त जो वॉर्स चल रही थी, लास्ट वीक में हमने देखा कि ट्रंप की बात हुई पुतिन से और उन्होंने इस बात पर वो एग्री हुए कि जो यूक्रेनियन वॉर है, रशिया और यूक्रेन की वॉर है, अब इसको ख़त्म होना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें गजा और इसराइल की वॉर जो है वो उसमें हॉस्टेजेस की जो रिलीज है, हॉस्टेजेस की एक्सचेंज चल रही है। लास्ट वीक में हमने देखा कि नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात में ट्रंप ने एक अनोखा बयान दिया। उन्होंने एक प्रपोजल दी कि गजा को जो रीबिल्ड करने के लिए गजा के जो बासी हैं, गजा के रहने वाले लोग हैं, उनको डिफरेंट कंट्रीज में शिफ्ट कर दिया जाए
ताकि गजा को रीबिल्ड किया जाए, जिस पर बाकी दुनिया का जो रद्द-ए-अमल आया और बहुत ही अग्रेशन देखा गया कि ये एक जो ट्रंप की बात माकूल नहीं है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरा ख्याल है कि ये जो वॉर है इसमें आने वाले वक्त में दोबारा ये स्टार्ट हो सकती है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट वीक में गोल्ड को बाय करवाया और एक अच्छा प्रॉफिट बनाया, और आप भी हमारा मेंबर बन सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं जो कि फ्री है। तो जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच उमर भाई, आपने बहुत ही सिंपल और थोड़े से टाइम फ्रेम में आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। गाइस, आने वाला जो वीक है वो 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 21 फरवरी 2025 तक रहेगा। हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकेंगे। मंडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है, जिस दिन कोई न्यूज़ नहीं है उस दिन जो गोल्ड है वो बेलगाम होता है। तो घोड़ा है तो ये किसी भी डायरेक्शन में भाग सकता है, तो आपने बड़ी एहतियात करनी है। उसके अलावा ट्यूसडे को एफओएमसी वालकर यानी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, कोई खास फंडामेंटली इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर कि हम कहें कि बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो गाइस, वेनेसडे को डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो है ना वो स्पीच है और इसका टाइम भी प्रेजेंट हो जाएगा। उसके अलावा थर्सडे वाले दिन एज यूजुअल, ठीक है, एक एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है जिसका कोई खातर फॉर रिजल्ट्स इतनी ज्यादा वो नहीं होता, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, उसके अलावा क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का डाटा है। और फ्राइडे वाले दिन आपके पास फ्लैश सर्विस पीएमआई, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा है और फिर कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा है। यानी कि आने वाले पहले 2 दिन में कुछ भी नहीं है, और फ्राइडे वाले दिन भी, वेडनेसडे वाले दिन भी एक ही डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ है, और थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट जो है ना फंडामेंटली मूव कर सकती है। अच्छा, अब एक चीज़, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, आगे हम डिस्कशन करेंगे। सीओटी रिपोर्ट्स में अगर आप देखें तो बड़ी वाज़ेह क्लियर पिक्चर थी, जो कि 11 फरवरी 2025 को अपडेट हुई है। और इसमें क्लियर नॉन कमर्शियल को अगर देखें तो 12,000 से ज़्यादा जो है ना वो एग्ज़िट हुए लॉन्ग से, यानी इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ने अपना टेक प्रॉफ़िट कर लिया। लेकिन स्टिल अभी भी 65% जो है ना वो इसी साइड पे है। और अगर हम बात करते हैं शॉर्ट साइड की तरफ, तो 5,000 में ऐड हुए, और कमर्शियल की एक्टिविटीज को ज्यादा कंसीडर नहीं करते हम, चूंकि ट्रेडर हैं तो नॉन कमर्शियल की एक्टिविटी को ज्यादा कंसीडर करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट जो है ना वो डिक्रीज होकर 13,285 से हट के 5,28,719 तक जा पहुंचा है। तो ये भी चीज क्लियर हो रही है कि आने वाले टाइम में गोल्ड मार्केट एक डिप लगाई और मजीद कितना लगा सकती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे गाइस देखें, जो आपके सामने कॉइन कोडेक्स की प्रिडिक्शंस वेबसाइट है, तो यहाँ पे अगर आप देखें अगले 5 डेज के अंदर, यानी मेरा ये मानना है कि अगले पूरा हफ्ता, शायद फ्राइडे को मार्केट पुल बैक करे, लेकिन पूरा हफ्ता मार्केट में प्रेशर जो है ना वो सेलिंग रहेगा। तो आप लोगों ने ज्यादा बाइंग नहीं करनी, लेकिन आपने रेजिस्टेंस से सेल करनी है, वो भी स्कैल्पिंग, और अच्छे जोन का इंतखाब करके आप बाई होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगले पूरे वीक में मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा वो बेरिश रहने के चांसेस ज्यादा है। ये चीज मैंने आपको पहले ही दिमाग में बिठा दी। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट अगेन कम बैक करेगी और एक नया रिकॉर्ड बनाएगी, ठीक है, ये बात भी आपने जहन में रखनी है। यानी इस मंथ के आखिर तक गोल्ड अगेन आपको एक नया ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं जनाब गाइस टेक्निकल की तरफ। तो सबसे पहले ये आपके सामने DXY का जो है ना वो H4 चार्ट है। ज्यादा मैं लंबी डिस्कशन नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा, ताकि आप लोगों के वही काम की चीज हम डिस्कस करें, ज्यादा डिटेल में ना जाए, ताकि जो आपको फायदा देने वाली हो। तो गाइस, ये आपके सामने DXY का H4 चार्ट है, और यहाँ पे बात को आपने समझना है। मार्केट जो है ना वो एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके डाउन साइड की तरफ गई, हालांकि इतना डाटा इनके पॉजिटिव आने आने के बावजूद, यानी स्पाइक लगाते थे और अगले लम्बे मार्केट नीचे, स्पाइक लगाते थे और अगले लम्बे मार्केट नीचे, यानी ओवरऑल सिनेरियो इसका जो है ना वो बेरिश था। बट डाटा सारे पॉजिटिव मैक्सिमम आ रहे थे, जो कि प्रीवियस वीक में आपने देखा PPI का डाटा, CPI जो मेजर न्यूज़ थी उनके डाटा पॉजिटिव आए, लेकिन मार्केट ने डाउन साइड की तरफ किया। लेकिन आप देखिए फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को नेगेटिव है और ये जो है ना डाउन साइड की तरफ जाके अब रिकवरी कर रहा है। यहाँ पे एक बात समझने वाली है गाइस के, सबसे पहले ये क्या कर सकता है, चूंकि ये डिमांड जोन के ऊपर है इस वक्त, तो ये कोशिश करेगा DXY सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा रिकवर करेगा। और रिकवर करने के बाद ये इस दो इंपॉर्टेंट एरियाज बता देता हूँ। एक तो ये जितना सेल हुआ
इसका 61% जो है ना 107.7 के आसपास वैल्यू बनती है। दूसरा, यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी है। तीसरा, ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी है। तो ये तीन चीजें इस मार्केट को अगेन जो है ना वो मार्केट अपने ट्रेंड की तरफ खींचेगी। तो पहले 2 से 3 दिन मार्केट जो है ना वो बुलिश रहने के चांसेस है। फिर दोबारा ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी, ठीक है। फिर इस डिमांड जोन को ये ब्रेक करके अगेन 105.4 की तरफ भी जा सकती है। अगर अब 10 इयर्स बॉन्ड की बात करें, ये भी अब देखना अब जरूरी हो गया साथ साथ। तो आपने इसको देखे तो मार्केट जो है ना वो अपसाइड जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्विंग हाई नहीं तोड़ती है, यहाँ पे ब्रेक करती है, फिर कुछ टाइम यहाँ पे एवरेज रेंज बाउंड रहती है, फिर गिर जाती है। अगर आप देखें तो फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। सबसे पहले जिस जगह पे मार्केट है इससे नीचे इसने बुलिश इनकल्फिंग बनाई, ठीक है, और साथ में गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद अब आगे क्या होगा, मार्केट गैप डाउन करके सबसे पहले इस फेयर वैल्यू गैप को पिन करेगी, माइट भी पॉसिबल, और थोड़ा डिप डिप लगता है तो डिमांड जोन को भी टच करके फिर अपसाइड की तरफ जाएगी। स्ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, ये स्ट्रेंड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4.5 to 5%। अगर इसको मैं जो है ना यहाँ मार्क भी कर देता हूँ ताकि ये पॉइंट आपको याद रहे। 4.5 to 5%, अगर इसे वापस मार्केट क्लोजिंग कर देती है यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, H1 के ऊपर, तो फिर ये डाउन साइड की तरफ आ सकता है। और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई तो अगेन मार्केट इस सप्लाई जोन से आपको गिरती हुई नजर आ जाएगी, ठीक है। ये था 10 इयर्स बॉन्ड। अब हम चलते हैं जनाब गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड की कुछ चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले ये आपको मंथली चार्ट देखें गाइस। ये मंथ है फरवरी का, और इस मंथ में मार्केट ने आलमी रिकॉर्ड बनाया। मार्केट 2942 पॉइंट सम टू के ऊपर जाके एक नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब इस मंथ के अंदर मार्केट ने एक रिजेक्शन भी लगाई जो कि फ्राइडे वाले दिन आपने देखी। इस वक्त मार्केट जो है ना वो 2882.2 के आसपास रुकी है। अब होगा क्या, आने वाले टाइम में जो प्रिडिक्शन लगाई जा सकती है कि अगर मार्केट मजीद नीचे की तरफ आती है तो मैं आपको एक गोल्डन लेवल बताऊंगा जो कि हर टाइम फ्रेम के ऊपर एडजस्ट होगा। ये मंथली ब्रेकआउट का एरिया है, और जितना मार्केट गिरी वो माइट बी पॉसिबल, अगर मैक्सिमम पुल बैक करती है तो 2820 से लेके 282790 तक का एक जोन है जो कि मंथली ब्रेकआउट सपोर्ट है। और इस जगह से आपको एक अच्छी डिमांड जोन मिल सकती है जो कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट $3000 का हो सकता है। और अगर इससे पुल बैक लेती है नीचे तो ये जो 2739 2715 2790 के एरिया, ये नीचे इसके एक फेयर वैल्यू गैप भी देख रहे हैं मंथली। और ये जितना भी लास्ट टाइम की मूव मार्केट ने बुलिश इनगल्फिंग बनाई थी, ये उसका रिट्रेस हो सकता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, लेकिन अगर जाता है तो इन एरिया को माइंड में रखिएगा। अब आते हैं वीकली के ऊपर। तो गाइस वीकली में आपने एक चीज समझनी है, मार्केट जो है ना वो इस वक्त जो है ना वो असेंडिंग चैनल के अंदर है। इसका वीकली सीपी जो है 2883 है। अब यहाँ पे हम और जो ट्रेंड है वो बुलिश है। पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट आगे आने वाले टाइम में क्या करेगी। एक ऑल टाइम मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ गई, और स्टिल अभी भी जो है ना ट्रेंड अब देखें तो बुलिश है वीकली। अब होगा क्या कि मार्केट जितनी डाउन आई है इसका अगर रिट्रेस अप्लाई करें तो सबसे पहले मार्केट जो है ना इस एरिया को टेस्ट कर सकती है ऊपर जाते हुए, और ये एरिया है 29.9 का। इस एरिया को टच करने के बाद अगेन अगर इसी डायरेक्शन में जो है ना वो आती क्लोजिंग दे देती है तो फिर याद रखिएगा फिर इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से अगेन सपोर्ट लेके आप साइड की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो ये जो एरिया बनता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये देख लें, ये 2821 का एरिया पहले भी मैंने आपको बताया था, पिछले मंथली में भी 2820, अब वीकली में भी आपको 2821 का एरिया नजर आ रहा है। और अगर इससे नीचे आई तो ये एक पॉइंट है जो कि आपके सामने है 2761 का, ठीक है। इससे नीचे लास्ट मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि ये वाले मैंने दो चार्ट ड्रा किए थे, दो एरो, और मैंने आपको बोला था कि अगर इससे नीचे मार्केट जाके क्लोजिंग दे देती है, यानी कि 2588 से नीचे वीकली क्लोजिंग, देन क्रैश है। इससे ऊपर ऊपर मार्केट बुलिश है। तो अब आपने भी जहन में रखना है, जब तक ये 2588 से नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं देती तब तक हर डीप से आप बाय प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो गाइज यहाँ पे आप लेवल देख सकते हैं। जो डिमांड लेवल्स हैं वो 2822 और 18
2788 और 82 और 2736 और 32 का एरिया आने वाले टाइम। रेजिस्टेंस की बात करें तो 2915 से 19, 2938 से 42 ऑल टाइम हाई और एक नया रिकॉर्ड बन सकता है 96 और $3000। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं डेली के ऊपर। गाइस यहाँ पे डेली का सिचुएशन बहुत ही सिंपल है। डेली में आप देखें तो एक मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स क्रिएट की है, जो कि लग रहा है कि मार्केट एक बड़ा दचका लगाने के लिए तैयार है। लेकिन इतना बड़ा नहीं लगाएगी, बट जाएगी थोड़ा। यहाँ दो ऑप्शन है। देखिए, मार्केट ने 80 से ऊपर ही क्लोजिंग रखी है, नीचे नहीं आई। अब ओपन होते ही अगर मार्केट गैप डाउन से ओपन होती है और इससे नीचे से ओपनिंग होती है, फिर मार्केट इस एरिया तक जा सकती है आने वाले टाइम में। ये माइंड में रखिएगा। और ये जो एरिया है, ये है, देखिए अगेन 28 या 20 का एरिया बनता है, जो मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है। याद रखिएगा, अगर इससे नीचे क्लोजिंग दे देती है डेली की, तो यानी 2800 से नीचे, तो फिर ये डिमांड जोन आपके पास 2767 और 2747 का एरिया बचेगा। और जब तक इससे नीचे एक फेयर वैल्यू गैप भी इस टाइम एक्टिव मौजूद है, तो डेली का ब्रेकआउट भी है, यहाँ से मार्केट वापस पुल बैक कर सकती है। ठीक है। तो आने वाले 4-5 दिनों में मार्केट जो जोर लगाएगी वो बेरिश। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जोर लगाना शुरू कर देती है, जैसे ओपन होते ही मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है, और यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं जो कि इसके रिट्रेस वाले लेवल्स हैं, वो माइंड में रखना। और वो लेवल्स क्या हैं? सबसे पहले 2902, 2999 और 2927 का एरिया। इस तरह से रिट्रेस होकर अगर गिरी, तो फिर इस एरिया तक बआसानी मार्केट आ सकती है। और अगर 2917 से ऊपर क्लोजिंग थी, तो फिर एक नया ऑल टाइम हाई लगाने के लिए मार्केट इधर से ही चली जाएगी। फाइनली इधर से उठ के आए या इधर से ही जाए, इस एरिया को मार्केट आने वाले टाइम में मीट जरूर करेगी। अच्छा, अब हम देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट H4। यहाँ पे आपने बात को समझना है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। गाइज यहाँ पे आप देखो, तो क्या सिचुएशन आपको नजर आ रही है? एक तो आपको लग रहा है कि ये मार्केट अप जाए, डाउन, फिर अप और फिर डाउन, ये एम शेप बन रहा है। लेकिन ये जो सीपीआई में स्पाइक लगी थी, ये अब इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है। यानी कि अब मैं आपको कुछ बात समझाऊंगा एम शेप, कि अगर मार्केट मजीद नीचे जाती है और इस वाले लेवल्स को, ठीक है, यानी 2864 को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे देती है, फिर सपोर्ट लेके रीटेस्ट करने के बाद इसी डायरेक्शन में जाती है, तो फिर एक बड़ा क्रैश भी देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट टारगेट मार्केट का जो है वो 2823 और 2821-13 का एरिया है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें एक एक्टिव फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, और मार्केट की लिक्विडिटी स्वीप भी हुई है, या इन एरिया में मार्केट को ला सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है आपने, कि अगर तो मार्केट ओपन होते ही अपसाइड की तरफ जाती है, एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, प्राइस मेंशन कर देता हूँ ताकि आप याद रखें। वो है 2892। 2892 से अगर ऊपर H4 क्लोज होता है, तो मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो अगेन बुलिश हो जाएगा। बेशक यहाँ से दोबारा से रिजेक्शन ले ले, बट ट्रेंड जो है ना वो बुलिश हो जाएगा। लेकिन अगर इससे नीचे नीचे है, तो ट्रेंड इस वक्त जो करंटली H4 के ऊपर गोल्ड का, वो बेरिश है। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट अगर अपसाइड की तरफ आती है, तो 2901, सबसे पहले तो 2892 से इसका मुकाबला है, फिर 2901, 2908 और 2915 से मार्केट गिर सकती है। मोर अगर मजीद ऊपर जाती है, तो ये एक जोन है 2923 से लेके 2932 का, और यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, जिसको फिल्ड करके मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से नीचे आती है, तो ये फेयर वैल्यू गैप जो ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है, इसमें एक सपोर्ट है, जहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, आपको अच्छी तरह याद है। मैं बताऊंगा अभी ये गोल्ड फ्राइडे को क्यों गिरा। तो यहाँ से नीचे क्लोजिंग दे दे, देन मार्केट जो है ना वो आपके फेवरेट लेवल 2828 से लेके 2812 तक का एरिया मीट कर सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है, गोल्डन लेवल आने वाले सारे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना वो 2820 और 2828 से लेके 2810 तक के दरमियान का एरिया बाइंग के लिए एक अच्छा कंसीडर किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझनी है आपने गाइस, जो लोग न्यूज के ऊपर डाटा पॉजिटिव आने के ऊपर गोल्ड को सेल करने लगते हैं, और डाटा नेगेटिव आने के ऊपर गोल्ड को बाय करने लगते हैं, उनके लिए एक सबक है बहुत ज्यादा बड़ा। यहाँ देखिए, सीपीआई का डाटा इंतहाई पॉजिटिव आने के बावजूद, मैंने नहीं देखा इतना पावरफुल डाटा कभी भी आया हो, तो मार्केट ने एक स्पाइक नीचे लगाया, और उसी लम्हे मार्केट ने इसको फिल किया। ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप कर ली, बहुत सारे लोग सेलर्स इधर फंस गए। मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग बनाई और स्ट्रांगली अपसाइड की तरफ आई। फिर पीपीआई का डाटा है, मार्केट ने फिर स्पाइक लगाया, और अगेन मार्केट रिकवर हो गई। अब फ्राइडे वाले दिन रिटेल सेल का डाटा नेगेटिव आया। अब लोगों ने समझा
कि यहाँ से जब जब डाटा पॉजिटिव आते थे फिर भी गोल्ड ऊपर जाता रहा। डाटा नेगेटिव अब तो ये बहुत ऊपर जाएगा। जो ही लोग यहाँ पे बाइंग में बैठे, मार्केट को इन्होंने गिरा दिया। ये मार्केट मेकर कभी भी न्यूज़ के ऊपर भरोसा नहीं करते। ये देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई, और डिमांड सप्लाई क्रिएट करते हैं। तो आपने इनके साथ चलना होता है। अब आने वाले टाइम में यही वाले लेवल 2909, 2908, 2915 अपने माइंड में रखना है कि यहीं से आपको मार्केट दोबारा से सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे। ठीक है? आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।